नमस्ते एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज का ये कम्प्लीटली एक मेकओवर वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक औरत में ही इतनी ताकत होती है, इतनी डेडिकेशन होती है कि वो किसी भी मकान को, किसी भी फ्लैट को घर बना सकती है। अब किचन तो हर औरत के दिल के करीब रहता है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना रेंटेड किचन मेकओवर के वीडियो। इसकी पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, जिसमें आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे नए घर के किचन 2 काउंटर है, तो एक काउंटर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग दिखाया किस तरह से डेकोरेट किया, अंदर के सामान यानी कबर्ड में किस तरीके से कंपार्टमेंट में सारी चीज़ों को रखा। तो उसी का कुछ पार्ट छूटा हुआ था, तो पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने ये वर्टिकल सेल्फ ऑर्गेनाइजर को परचेस किया था, जो आप किसी भी अपने कबर्ड में इस तरीके से लगा के अपने बहुत सारी चीज़ों को हैंग करके रख सकते हैं। मेरे छोटे छोटे सारी चीज़ें तो सही जगह पे फिट हो गए हैं। यहाँ पर मैं उन सारी चीज़ों को रखूँगी जो मुझे अपने किचन पे काम पड़ते हैं। सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट कटर, ये मुझे आए दिन अपने किचन पे काम पड़ता है। जब भी पुडिंग बनाना रहता है, घर पे खीर बनती है, बच्चों के लिए कुछ बनाना रहता है, तो ड्राई फ्रूट की जब जरूरत पड़ता है तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। हींग को मैंने यहाँ पे रखा है। आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो अब नेक्स्ट डे का है, यहाँ तक मैंने अपने वीडियो को ऑफ कर दिया था और यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई और इस सेल्फ में मेरी कुछ चीज़ें रखनी रह गई थी। जैसे ये ड्राई फ्रूट पाउडर मैं हमेशा अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बना के रखती हूँ। इसमें मखाना है, बादाम है, वॉलनट है, सारी चीज़ों को रोस्ट करके मिक्स ग्राइंडर में पीस लिया और इसे स्टोर करती हूँ यहाँ पे। किचन क्या, घर का किसी भी कोना या किसी भी तरह का जब आप मेकओवर करते हैं तो वहाँ पर एक गलती ये ना करें कि आप ये ठान ले कि आज के आज मुझे इस काम को खत्म करना है। हम गृहिणी का क्या है कि हर एक काम का टाइम बना हुआ है, हर एक चीज़ को समय पे करना रहता है। इसीलिए अगर एक काम में हम 2 घंटा से 3 घंटा लगा देते हैं तो आगे की सारी चीज़ें कंप्लीटली बिगड़ जाती है। तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट काउंटर। तो ये मैंने यहाँ पर आज बर्तन धो के रखे। इस तरीके से बड़े वाले स्टील के ऑर्गेनाइजर में मैं अपने सारे धुले हुए बर्तन रखती हूँ। और जब भी आप अपने यूटेंसिल को अपनी जगह पर रखें तो वहाँ पर आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। वो ऐसे कि आप अपने काउंटर पे ही अपने बर्तन को यहाँ पर अलग अलग करके रख ले। जैसे एक तरफ ग्लास हो गया, एक तरफ कटोरी हो जाती है, बड़े बर्तन पतीले का आप एक सेक्शन बना ले, छोटे बर्तन का एक सेक्शन बना ले। और जब आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं तो बस आपको उसे अपनी जगह पे रखना रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बारी बताया है कि मेरे इस किचन में कोई भी स्टील की रैक दी नहीं गई है। बस ये देखने में आप लोगों को मॉड्यूलर किचन लग रहा है, बट ये रियल में मॉड्यूलर किचन बिल्कुल भी नहीं है। अंदर सिर्फ एक सेल्फ दिया गया है जिसपे मुझे अपनी सारी चीज़ों को रखना रहता है। तो यहाँ पर इस सेल्फ में मैं अपने बर्तन वगैरह कर रख रही हूँ। एक बड़ा सा बर्तन स्टैंड खरीदने का सोच तो अभी रही हूँ, लेकिन फिलहाल उस सोच को मैंने अभी ड्रॉप करके रखा है क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा भी हो चुके हैं। तो जब खरीदूंगी तो आपके साथ उसकी रियल रिव्यू ज़रूर ही शेयर करूँगी। तो बर्तन वगैरह यहाँ मैं लगा लिया। अब ये जो सेल्फ है इसको मैं कम्प्लीटली पहले साफ़ करूँगी। ये किचन आप जितना क्लीन रखे, जितना साफ़ सुथरा रखे, आपको जो वो समस्या होती है कि किचन में कॉकरोचेस आते हैं, किचन में मक्खी आती है, किचन में मच्छर आते हैं, वो सारे वहाँ से दूर हो जाएंगे। सिंक एरिया को आप हमेशा साफ़ करें। हमेशा ना कर सके तो 2 दिन के अंदर आप ज़रूरी साफ़ करें और फिर देखिएगा आपका किचन हमेशा ही क्लीन, ऑर्गेनाइज और पेस्ट फ्री रहेगा। तो यहाँ मैंने किचन के काउंटर को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ रखूँगी किचन अप्लायंस, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो जाता है, मिक्सर ग्राइंडर हो जाते हैं, जूसर हो जाता है, जो बेसिकली हमारे घर पे, हमारे किचन पे रहता ही है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट काउंटर में रखते हैं तो इसे क्लीन करना, यानी काउंटर को क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं एक ट्रे का यूज़ करती हूँ। ये ट्रे मेरा थोड़ा सा टूटा हुआ था, इसलिए सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए। बाकी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्विंग के लिए भी यूज़ कर लिया जाएगा।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल रख, और जो भी आपके किचन अप्लायंसेस के वायर हो उसे आप हमेशा ही टाई करके रखें। वेल यहाँ पर स्विच बोर्ड तो बहुत नज़दीक में है, तो कंप्लीट इसका जितना वायर है उसे मैं टाई करूंगी और एक बाइंडिंग क्लिप से इसे बाइंड करूंगी, ताकि मेरे किचन कभी भी क्लटर नहीं नजर आए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक दे। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक केटल रख दिया है, मिक्सर ग्राइंडर रख दिया है और रख दिया एक जूसर। इस तरीके का 3 पिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपके किचन में। जब आप ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो आपको क्या होता है कि बार बार स्विचेस बोर्ड को निकालने की या दूसरे अप्लायंसेस की प्लग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, और फिर आप एक ही स्विच बोर्ड पे 3 अप्लायंसेस को एक साथ चला सकते हैं। तो नीचे की तरफ चूंकि ये वेट एरिया है, यहाँ बर्तन धुलता है, यहाँ पर पानी की छींटे आएंगी, तो इसलिए ट्रे की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने क्लिंच पेपर लगाया है। अगर आपके घर में क्लिंच पेपर नहीं हो तो सिंपल सा कोई भी प्लास्टिक नीचे देके आप अपने ट्रे को रखें, तो ट्रे आपका कभी भी गीला नहीं होगा, ना ही वो खराब होगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने बस निकाल लिया है और यहाँ पर ये कॉर्नर कंप्लीट ऑर्गेनाइज हो चुका है। मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होता है वो मिक्सर ग्राइंडर में ही लगा के रखेंगे, ये बिल्कुल सही जगह पे रखे। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप कोई भी मेकओवर या कोई भी डीप क्लीनिंग कहीं के भी करते हो तो वहाँ पर आप एक टाइम बांध ले, या तो एक रात पहले इस चीज़ को डिसाइड कर ले, अपना टाइम शेड्यूल आप उस तरीके से करें। अदरवाइज जब भी आपको टाइम मिलता हो आप उस काम को निपटा सकते हैं। मेरा क्या है कि मुझे अभी कभी दिन में टाइम मिल रहा है, कभी रात में टाइम मिल रहा है, कभी जब बच्चे सो जाते हैं तब टाइम मिलता है, तो धीरे धीरे करके मैं अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज सिर्फ कर रही। तो बर्तन को रखने के लिए मेरे पास ये स्टील रैक था। ये स्टील रैक मैंने आई थिंक 7 साल पहले खरीदा था। ये 7 साल पहले खरीदा था जब मैं गिरिडीह झारखंड में रहती थी। उस घर में किसी भी तरह का मॉड्यूलर किचन नहीं था, तो बर्तन रखने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मैं यूज़ किया करती थी। तो बस यहाँ भी वही हाल है, तो इसे निकाल लिया। इसलिए कहती हूँ कि जिनके ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है, हस्बैंड की हो, खुद की हो, तो उसे बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए हमें पता नहीं चलता। ये वाला जो एरिया है ये चॉपिंग का एरिया मैं रखने वाली हूँ, इसलिए यहाँ चॉपिंग बोर्ड लगा दिया है। बाकी चॉपिंग करूँगी, बर्तन धुलेंगे, जो भी यूटेंसिल वेस्ट पार्ट निकलेंगे सारे एक तरफ रहेंगे। तो आप फ्रिज के ऊपर भी देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, तो उसे अभी थोड़ी देर के लिए बाद में करेंगे। अभी मैं बताती हूँ, जो बर्तन हम धोते हैं, ये जो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है, खरीद तो हम लेंगे लेकिन इसे हम रखेंगे कहाँ जब ये खाली हो जाए। तो मेरे किचन पे एक कुछ ऐसा एरिया है जहाँ मैं इन सारे सामानों को बहुत ही ईजिली और ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकती हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, गीज़र का यहाँ पर स्विच बोर्ड दी गई हुई है किचन में गीज़र लगाने के लिए। फ़िलहाल हम किचन में गीज़र नहीं लगा रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ पर हैंग करके रखूँगी। वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गया और मेरा सामान भी फिट आ गया। एक एडिसिव हुक मुझे मिला, इसकी एडिसिव तो जा चुकी है, तो यहाँ मैंने डबल टेप लगा दिया इसमें, और इसे मैं अपने सिंक वाले एरिया में यहाँ पर एक एडिसिव हुक लगा के जितने सारे कैरी बैग होते हैं, जितने सारे पॉलीथीन होते हैं, उन सारी चीज़ों को एक बड़े कैरी बैग में करके रखूँगी। वेल, कैरी बैग को यूज़ करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये वाला एरिया में आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने जितने भी नॉन ईटेबल ग्रोसरी होती है सारे को यहाँ पे रखा है और इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन आप घर पे कैसे कर सकते हैं नॉन मॉड्यूलर किचन में, इसकी वीडियो भी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज की तरफ ऐसी हालत इसलिए हो रखी है क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा था कि जो भी सामान मिल रहा था हम एज इट इज कहीं पे भी रख दे रहे थे जहाँ भी स्पेस खाली मिल रहा था, और इस कारण से फ्रिज के ऊपर का ये वाला एरिया बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। फ्रिज इतना सुंदर है बट ऊपर कोई देख ले तो विश्वास नहीं करेगा कि इतना गंदा है। तो मुझे यहाँ पे मिला सेलिब्रेशन का एक डब्बा, ये भी आया था, तो इससे फ़िलहाल हटाते हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ क्या सारी चीज़ें मिली। ये ORS का मिला मुझे पैकेट, जब किसी को ORS की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कभी भी फ्रिज के ऊपर नहीं खोजेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि सामानों को बिल्कुल सही जगह पे रखें ताकि आप जब उसे खोजें तो वो तुरंत ही मिल जाए। फ्रिज के ऊपर के एरिया को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। एक यहाँ पर मैंने फ्रिज मैट लगाया है जिसके दोनों तरफ अच्छे खासे पॉकेट है, स्पेस भी अच्छा मिल जाता है, हमारे सामानों को रखने के लिए जगह भी बन जाती है और किसी को वो पता भी नहीं चलता है। सबसे ऊपर मैंने एक टिश्यू रोलर रखा है और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि इस तरीके का मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ। तो एक सिंपल सा टिश्यू भी मैंने रखा है। टिश्यू होल्डर मेरे पास अभी तो नहीं है बट कुछ DIY मैं ज़रूर ही करूँगी इसे रखने के लिए, ऐसे प्लास्टिक में तो नहीं रखेंगे। आगे जब भी टिश्यू होल्डर का कुछ DIY मैं बनाती हूँ तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी और वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। एक इस तरीके का पॉट था
जो आई थिंक सभी के घर पे रहता है, लेकिन कम्प्लीटली यूजलेस होता है, बस ये डेकोरेशन के लिए ही सही लगता है। तो इसमें मैंने कुछ रबर बैंड रख दिए हैं। तो फ्रिज के ऊपर भी अच्छी तरीके से मैंने सामानों को रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो DIY जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कहीं और लगाएंगे, इसे लगाने का समय आ गया है। इसे मैं लगाऊंगी ठीक अपने किचन के गेट के पास। तो यहाँ पर सिंपल से एक एडेसिव हुक लिया है, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा कील वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो एडेसिव हुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी होम। तो इसे बस यहाँ पर हैंग कर देंगे। तो ये मेरी घर की रसोई यहाँ पर तैयार है। डिनोट भी हो गया है कि ये किचन का एरिया है। और अब आ जाते हैं लाइटिंग की तरफ। तो लाइटिंग लगाने के लिए मुझे इस तरीके का मेरे पास LED लाइट है। तो कुछ इसके जो वायर है वो निकल गए थे, तो सारे को सही करेंगे पहले, क्योंकि ये जो वायर था ये मेरा वहीं पर निकल गया था। तो सोचा था अब नए घर जाऊंगी तो वहीं पे सारी चीज़ों को सही करूँगी। तो ब्लैक टेप लगा के अच्छी तरीके से वायर को लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि किचन की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर मैंने कुछ डबल टेप को लिया है। डबल टेप को कट करेंगे। LED लाइटिंग में ऑलरेडी एक एडिसिव दिया रहता है, लेकिन मेरा क्या है कि जैसा कि आप लोग पता है कि ट्रांसफ़र वाली जॉब है, सारी चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते हम, टेम्प्रोरी हमें अपनी चीज़ें को लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें पता है कि इन सारी चीज़ों को उखाड़ना या हटाना काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डबल टेप का हेल्प लिया है। नीचे की तरफ डबल टेप लगाएंगे और उसके ऊपर मैं LED लाइट को लगाते चली जाऊंगी। वाला है। सो दिस इज माय किचन, कंप्लीट मेकओवर हो चुका है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें, और पार्ट 2 में मैंने अपने पूरे किचन को कवर करने की कोशिश की है। तो ये एरिया तो मेरा पूरी तरीके से मेकओवर हो गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है जब घर की इतनी सुंदर हालत हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ, आपके घर की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।